जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का दूसरा भाग, जो कि पहली भाग में मैंने 23वां श्लोक तक हिंदी में समझा चुका हूँ और अब उससे आगे आप लोग को सुनाऊंगा। तो ये बता दूं जो कहाँ तक मैं अपनी पहली भाग में समझाया हूँ। पहली भाग में मैंने इतना बता चुका हूँ जो ये आत्मा को शस्त्र आदि काट नहीं सकते हैं, इसे अग्नि जला नहीं सकती है, जल गला नहीं सकती है और वायु सुखा नहीं सकती है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। तो चलिए इससे आगे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और आप लोग कथा सुनने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही भक्ति में वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे और आप लोग श्रीमद् भागवत गीता का आनंद रस लेते रहें और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी जी का आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। यह आत्मा आदह्य है, अकलेश और अस्वस्थ है, तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का विषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात कभी न बदलने वाला कहा गया है। इसमें हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानो तो भी हे अर्जुन, तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। जन्म लेने वालों को निश्चित ही मृत्यु है और मरने वालों को निश्चित ही जन्म होना तय है। इससे भी तो इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने योग्य नहीं है। यह भीष्म आदि के शरीर मायामय होने से अनित्य है। इसमें शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता करना है। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर तो भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप
इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को ही कथन करेंगे और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी है। और जिनके तू बहुत माननीय होकर अब भी तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे और तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा? इसलिए युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा होगा, क्योंकि या तो मर करके स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीत करके पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग की या राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में कहता हूँ। इसे सुनो। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती है। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ समझने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाले और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तो असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है
अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल का वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, अपने आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को करो, और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को करो। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको 23वें श्लोक से 48वें श्लोक तक सुनाया हूँ। विशेष कल की वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय।